अनुभव, ये कॉल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अच्छा। चाइना का प्रोडक्ट, चाइना के प्रोडक्ट्स के बारे में कि इंडिया में यूज हो रहा है वो किस हद तक हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ। और, और ये कॉल जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है और इसे हम लोग यूट्यूब पर डालेंगे, तो कोई कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए। तो कोई आप क्या, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास डाल बिंदास। तो आप क्या कहना चाहोगे अनुभव जी कि इस चाइना प्रोडक्ट्स के बारे में आपकी क्या राय है? मेरे तो पहली राय ये बनती है कि क्यों चाइना? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अमेरिका, जर्मनी सभी बाहर के हैं। बिल्कुल, अपना इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए। बिल्कुल, जितना भी रोकड़ा बाहर जाता है वो हमारे लिए नुकसान ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, इकोनॉमिक्स जो पैसा हम बाहर दे रहे हैं वो हमारे लिए नुकसान है। बिल्कुल। तो हमें बॉयकॉट तो एज अ स्टैंडर्ड थंब रूल कोशिश ये करना चाहिए कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो देसी सामान यूज करें। देसी सामान यूज करने का बहुत सारे फायदे भी हैं, लेकिन नुकसान भी है अभी। हाँ, नुकसान ये हो जाता है कि मेरे को सामान कई बार मिलता नहीं है। परसों की बात देख ले, मैं डीलिंक इंटरनेट का सामान ही मंगवाया। मुझे लगा डीलिंक इंडिया की है, बाद में उसमें उठा के देखता हूँ मेड इन चाइना है। बिल्कुल। पता भी नहीं चलता कई बार तो आदमी को कि कौन सा सामान लेना है कौन सा सामान नहीं लेना है। कोई ऐसा गवर्नमेंट का रूल भी नहीं है कि ये चीजें बाहर की इम्पोर्टेड है, ये चीजें इंडिया की हैं। तो कुछ क्लैरिटी नहीं रहता मार्केट में कि आपको क्या लेना चाहिए, कब लेना चाहिए। प्रॉब्लम मुझे जो लगता है, मेरी जो फीलिंग है इसके पीछे कि प्रॉब्लम हमारे अंदर है। हमारे अंदर प्रॉब्लम ऐसे है कि वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट टू मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट। जैसे जो भी सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स है वो चाइना मैन्युफैक्चर करती है और चाइना की चीज़ें सस्ती होती है, और हमारे यहाँ के जो इम्पोर्टर्स हैं या बिजनेसमैन हैं वो चाहते हैं कि वो जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट खरीदे और मुनाफा कमाए, वो टाइम R&D पर वगैरह पर टाइम नहीं देना चाहते। दूसरा चीज़ है कि R&D में वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। तो हम लोग डिस्कस ये कर रहे थे, तो इंडिया जो है, इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स या जो बिजनेसमैन है वो हाँ। वो मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते क्योंकि वहाँ पे उनका मुनाफा कम हो जाता है। तीसरा जो वही सबसे बात बड़ा है। डिसएडवांटेज इसमें है, मतलब कि जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है कि जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग है वो सिस्टम, ट्रेडिंग बहुत डेवलप्ड है, नो डाउट, लेकिन यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उतनी डेवलप्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल कि जो बड़ी कंपनियों के मोबाइल फ़ोन हम लोग यूज़ करते हैं, आज के डेट में हर किसी को मोबाइल फ़ोन यूज़ करना मतलब कि नेसेसिटी हो गया एक तरह से। उसके बिना काम ही नहीं चल सकता। जैसे लॉकडाउन का ही एग्जांपल ले ले तो एजुकेशन सिस्टम तक मोबाइल पर डिपेंडेंट हो चुका है। तो सही जो बात भी है। जो भी मोबाइल आपका मैन्युफैक्चर हो रहा है वो 99% मोबाइल, यहाँ तक कि एप्पल और मोटरोला, चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहा है। हो सकता है कुछ ब्रांड यहाँ पे इंडिया में असेंबल होती हो, लेकिन जो उसके कोर पार्ट्स हैं वो चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहा है। कुछ कोरिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर प्रोडक्ट जो सस्ते प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स है। तीसरा यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग होली में कलर्स यूज करते हैं या दिवाली में पटाखे यूज करते हैं तो वो भी, चूंकि चाइना के कलर सस्ते होते हैं, स्किन पर क्या इम्पैक्ट होता है ट्रेडर्स ये नहीं देखते। ट्रेडर्स ये देखते हैं कि वो अगर चाइना का कलर्स बेचेंगे तो उनको कितना मार्जिन आएगा, कितना बेनिफिट आएगा। तो ये सारे डिसएडवांटेज हैं इसमें। ये बात तो तेरी सही है कि डिसएडवांटेज है, लेकिन अभी देख तू, मैं जिस कार में बैठा हूँ हम्म, वो कार भी बाहर की है, मानते हैं बात। लेकिन असेंबल अगर इंडिया में हो रही है, सर्विस हम्म, सेंटर अगर इंडिया में है, हाँ, तो इंडिया की इकोनॉमी भी तो घूम रही है। मतलब इसको बिल्कुल, कैसे बॉयकॉट, अगर इसको बॉयकॉट करेंगे तो अपने भाई की नौकरी खाएंगे। हुंडई बिल्कुल, की कार अगर मैं नहीं खरीदूं, हुंडई की सर्विस सेंटर में नहीं जाऊं, हम्म, तो अपने को इंडियन ही वहां काम कर रहा है, उसको कैसे बिल्कुल, वो कर रहे हैं। बात मुद्दे की जो मेरे समझ में आती है कि
एज ए यूजर, मतलब मैं अगर कंज्यूमर हूँ। हाँ, तो अनुभव आप बता रहे थे कि जैसे कार आप यूज़ कर रहे हो, तो भले ही बाहर की बनी हुई हो तो लेकिन लेबर कॉस्ट जो होगा वो अपने मज़दूर भाइयों में जाएगा। तो इसके आगे आप ये जो मेरे को यही समझ में आ रही है बात कि एज ए यूजर और या हम एज अ कस्टमर दो चीज कर सकते हैं। वो मोबाइल में भी वैसे ही है, मोबाइल का सर्विस सेंटर वगैरह या मोबाइल का ट्रेडिंग वगैरह, जो दुकानदार वगैरह जो ट्रेड वगैरह करते हैं, वो सब हमारे भाई लोग हैं, इंडियंस ही हैं। तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं कि जो बाहर से आने वाली डायरेक्ट एक्सपोर्ट होके आ रही है चीजें, कहीं से भी आ रही है, उसका अगर हमारे पास में ऑल्टरनेटिव है तो पहला प्रेफरेंस हमको वही देना चाहिए। भले 50-100 रुपए ज्यादा लग रहा हो, लेकिन उससे क्या होगा कि एक मूवमेंट चलेगा। और अगर सब लोग करेंगे तो फिर यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर्स है, जैसा तुमने बताया कि मैन्युफैक्चरर्स को या ट्रेडर्स को प्रॉफिट दिखता है, तो जब सब लोग करेंगे, तू करेगा, मैं करूंगा, मेरे 10 दोस्त और करेंगे, अगर इंडिया की बनी हुई, जैसे मैं अभी 4 साल से कर रहा हूँ, 4 साल से मैं बाहर के खिलौने नहीं खरीदता। मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया होता है, मालूम है खिलौना खरीदना है, बच्चे ने खेलना है, तोड़ ही देना है, हुँ, तो वो कहीं की बिल्कुल भी सही। हो, एक ही बात है, एक ही बात है। तो जो देसी हैं, जो गाँव-वाँव के खिलौने हैं या जो लोकली मेड हैं, वो खिलौने मैं खरीद देता हूँ। उससे अपना बच्चों का भी खेल लेते हैं, उनका भी फ़ायदा हो जाता है, और एटलीस्ट मेरा जो थीम है कि अपना पैसा अपने पास ही रहे, गुजराती जैसे बोलते हैं कि गुजरात का पैसा गुजरात में ही रहे, वैसे इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहे तो फ़ायदा सबका है। So तो in this बाहर manner से, हेलो? मेरा कहने का सिर्फ दो ही मतलब है कि बाहर से आने वाली चीज़ों को जो डायरेक्ट एक्सपोर्ट होके आ रही हैं, उसको तो आप सीधे-सीधे उसका अल्टरनेटिव देख के स्विच हो सकते हैं। 2 पैसा ज़्यादा लगेगा कोई बात नहीं है, लेकिन फ़ायदा सबका होगा। उसमें पूरा साइकिल चलेगा। ट्रेडर से लेके बेचने वाला और यूज़र और सर्विस वाला, पूरा एक साइकिल वाले का फ़ायदा होगा अगर हम इंडिया की प्रोडक्ट खरीदते हैं तो। लेकिन बाहर जो यहाँ असेंबल होती है उसमें पैसा बाहर चला जाता है, लेकिन उसमें हम अभी कुछ कर नहीं सकते। अब मेरे पास खुद का वीवो फोन है तो अब इसको मैं कुछ चेंज तो कर नहीं सकता, लेकिन हाँ, दूसरी मोबाइल जब मैं खरीदना चाहूंगा तो जरूर मैं ऑल्टरनेटिव देखने की कोशिश करूंगा कि कुछ ऑल्टरनेटिव है, कहाँ से लिया जा सकता है, क्या ऑप्शंस हैं। जहाँ ऑप्शन ही नहीं है वहाँ क्या किया जा सकता है। वहाँ पे हमारे जैसे बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, उनको सोचना चाहिए। बट तुम्हारे मेरे जैसे एक छोटे लेवल के तबके के लोगों को तो बस इतना कर देंगे वही बहुत है, कि जिधर ऑप्शन दिखता है, जहाँ पे हम कोशिश कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वहाँ करने का। मीन्स हम लोग एक बिगिनिंग दे सकते हैं। तुम्हारे कहने का मतलब हम लोग एक बिगिनिंग कर सकते हैं। हाँ, मतलब अगर डिमांड क्रिएट कर देंगे मार्केट में, तो इन्वेस्टर भी आ जाएँगे, और मैन्युफैक्चरिंग भी लग मैन्युफैक्चरर जाएगा, सब चलेगा। डिमांड क्रिएट होना चाहिए। तो वो कौन कर सकता है? कस्टमर ही कर सकता है। अब जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, मेरे कंपनी का मालिक हमेशा बोलता है कि पहले इंडिया में देखो, इंडिया में अगर टैलेंट पूल है तो इंडिया से यूज करो, इंडिया के अगर इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो इंडिया से यूज करो। जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है या बहुत फिर क्लास 100 में ही जाना है, तो उसके लिए फिर वो ऑप्शन में जाओ। हेलो? बस, मेरी नहीं आ हेलो? रही क्या? अब आ रही है, अब आ रही है। एक स्टैच्यू टाइप का बन गया था। अच्छा, अच्छा। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर हम लोग जैसे बहुत सारे प्रमोटर्स होते हैं, सॉरी मैन्युफैक्चरर्स वो बिगिनिंग लेवल पर काम करते हैं लेकिन उनको मार्केट नहीं मिल पाता। अब जैसे हम और तुम मान लो चाहेंगे भी खरीदने के लिए तो वो प्रोडक्ट हम तक पहुंच नहीं पाता है, तो ऐसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलना चाहिए। इसके बारे में क्या कहोगे? होना चाहिए, अलीबाबा जैसे बना है, अलीबाबा, अमेज़न, तरह का अगर कोई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म बनाए तो बहुत अच्छा है। अभी कल मेरा कलीग बात कर रहा था कि यही चाइना प्रोडक्ट पे ही था, तो बोला कि हमको तो कुछ बाहर के प्रोडक्ट्स होने चाहिए ना, जो हम अवॉइड कर सकें। मेरे को तो मालूम ही नहीं चलता कि किसको अवॉइड करना है, किसको नहीं करना है। बिल्कुल।
शुगर की दवाई लेता है। एक दिन मेरे को पूछा, हेलो, हाँ हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, तो एक दिन उसने मेरे को पूछा कि कोई मैं ये 100 रुपए की दवाई लेता हूँ, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है क्या? तो मैंने उसको एक साइट बताई कि भाई वो साइट पे जा, वहां पे वो दवाई का नाम डाल, उसने 10 तरह के तेरे को दवाई बता देने हैं जो सेम कंपोजिशन के होंगे, अलग अलग कंपनी के, जो अप्रूव्ड है मार्केट में, और जो तुझे सस्ता लगता है वो ले ले। तो वैसा यहाँ अपना ओवरऑल सिस्टम भी होना चाहिए। अपनी तरफ से तो कर दिया मैंने, मेरी वाइफ ने, कि दुकान में जाते हैं, कहीं पर डाउट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान पे, वो दिवाली के टाइम में वो लाइटें वाइटें वाले टाइम पे, चाइनीज प्रोडक्ट है, ये बाहर की प्रोडक्ट है, ये कहाँ की प्रोडक्ट है, पूछ लेते हैं, बोलते हैं इंडिया वाली है, वो दिखा दो। तो इंडिया वाली देख के फिर ले लेते हैं। मीन्स एक लेकिन कोशिश हम कर सकते हैं। ये आप कहना चाहोगे कि यूजर बेस पर हम लोग एक कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करना भी चाहिए और अपने बच्चों को आगे सबको सिखाना भी चाहिए। तो जो वेबसाइट आपने बताई थी वो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा रूरल इंडिया पे, तो हाँ वो वेबसाइट भी मैं डाल देना चाहूँगा, ताकि कुछ लोगों को अगर जो चाहते होंगे कि इंडियन मेडिसिन खरीदने के लिए, तो उनको बेनिफिट मिल जाए। हाँ, लेकिन उसमें तुम्हारा वही है कि वो मेडिसिन इंडियन की है, लेकिन रॉ मटेरियल फिर वही कहीं से बाहर से आती है। तो वो तो मजबूरी है, अभी जब तक इंडियन में हर चीज़ करेक्ट। रेडी नहीं होता तब तक तो हमारी हाँ, एटलीस्ट हम एक स्टेप पीछे आ सकते हैं। धीरे धीरे हम जब डिमांड क्रिएट करेंगे, जब पब्लिक खुद बोलेगी कि हमको भाई इंडिया की चीजें चाहिए, इंडिया की। अब हमारे जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, खुद ही पढ़े इंडिया में, बाहर जाके नौकरी करते हैं, वहां जाके अच्छा अच्छा सॉफ्टवेयर बनता है, और इंडिया में एक टिकटॉक जैसा सॉफ्टवेयर भी नहीं बना पाते लोग। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी एक वेबसाइट है, वो साली 6 महीने से डेवलप नहीं हो रही है इंडिया में, और बाहर की देखो कितनी धातु बना के ले आते हैं। हमारी हमारी teamart.india.com जैसे है, वो अभी तक उसका कोई अता पता ही नहीं है, कहाँ पहुंची कहाँ नहीं पहुंची। हाँ हमारे डेवलपर्स यहाँ पर रेडी ही नहीं है हर चीज़ के लिए। 50% काम तो वो सीधे बोल देते कि हम नहीं करते। हाँ, तो ये ठीक है। प्रॉब्लम यही है। एक तो हम खुद ही बाहर के लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन और हकीकत ये है कि इंडिया वाले ही अतिथि देवो भव कहते हैं। जब हम आप अमेरिका जाइए, जब आप दुबई जाइए, तो वहां पे ऐसा फीलिंग नहीं आएगा। वहां पे आपको अपना सेकेंडरी विदेशी, दूसरे प्लेनेट का ही आपको फीलिंग आएगा। सर पे वो नहीं चढ़ा के बैठाते, लेकिन इंडिया में वो नेचर है। वो अच्छा हो कोरोना का, कि बाहर का भूत उतर गया लोगों का। लेकिन अपने देश में रहेंगे तो अपना देश का सुधार करेंगे। बिल्कुल। तो ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहीं छोड़ते हैं। और हम लोग मतलब कि यूजर्स जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको कहेंगे कि अगर वो कैपेबल हैं तो इंडस्ट्री लगाए, इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए, और अगर कैपेबल नहीं है तो कम से कम वो एज ए कस्टमर, एज ए यूजर इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का कोशिश करें, जहाँ तक संभव हो इंडियन प्रोडक्ट्स करें, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ाए। और अगर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स कोई है जिसे लोग नहीं जान पा रहे, वो पहुंच नहीं बना पा रहा, तो उसका प्रचार करने की कोशिश करें, लोगों को बताया कि ये बढ़िया प्रोडक्ट बनाता है या जो भी है। तो दोस्त, आज हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। Subscribe and press bell icon.